क्या आप एक पल के लिए कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में सफलता, धन और आंतरिक शांति का सटीक नक्शा हो? एक रहस्य इतना शक्तिशाली कि यह सहस्त्राब्दियों से छिपा रहा, लेकिन अब यह केवल आपके लिए खुलने वाला है। आप जो अब सुनने वाले हैं, वह केवल एक पाठ नहीं है, बल्कि सुलेमान के रहस्य की आत्मा है। एक दर्शन जो मैंने दशकों तक विश्व के सबसे बड़े प्रतिभाशाली और नेताओं जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन का अध्ययन करने के बाद विकसित किया। सुलेमान, जो कभी जीवित सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, ने नीतिवचनों की पंक्तियों में सार्वभौमिक नियम छोड़े, जिन्होंने इन दिग्गजों को शिखर तक पहुंचाया। और आज मैं इन रहस्यों को आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं। मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि इन रहस्यों को मेरी सफलता की दर्शन शास्त्र के साथ मिलाकर आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। जब मैंने इन पुरुषों की विजयों का अध्ययन किया, तो मुझे एहसास हुआ कि बिना जाने भी वे सुलेमान की सहस्त्राब्दियों पहले लिखी गई शिक्षाओं पर जी रहे थे। रहस्य भाग्य में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता में है। वह बुद्धिमत्ता जो मन को संगठित करती है, इच्छा शक्ति को मजबूत करती है और विचारों को ठोस परिणामों में बदलती है। इतिहास भर में जो लोग समृद्ध हुए, उन्होंने इन नियमों को सचेत या अचेत रूप से लागू किया। और मेरा मिशन हमेशा स्पष्ट रहा, यह दिखाना कि सफलता न तो संयोग का परिणाम है और न ही कुछ गिने चुने लोगों का विशेषाधिकार, बल्कि अचल सिद्धांतों के सचेत अनुप्रयोग का परिणाम है, जो संस्कृतियों, युगों और धर्मों से परे है। बुद्धिमत्ता शक्ति, सुंदरता और यहाँ तक कि भौतिक संपदा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो इसका मालिक होता है, वह सब कुछ निर्माण कर सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको सुलेमान के नीतिवचनों से निकाले गए 7 केंद्रीय स्तंभों के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा, उन्हें मेरी सफलता की दर्शन शास्त्र से जोड़ते हुए। हम पहले स्तंभ से शुरू करते हैं, बुद्धिमत्ता, हर सफलता का आधार। सुलेमान हमें प्रेरित करते हैं, बुद्धिमत्ता प्राप्त करो, समझ प्राप्त करो, मेरे वचनों को मत भूलो और उनसे दूर मत हटो। और मैं, नेपोलियन हिल, दोहराता हूं, कोई भी संपदा बुद्धिमत्ता के स्वामित्व से बढ़कर नहीं है। यह अदृश्य सीमेंट, वह शांत शक्ति है जो महान उपलब्धियों को टिकाए रखती है। 20 से अधिक वर्षों तक सफलता के सिद्धांतों का शोध करने के बाद मैं सुलेमान की समान निष्कर्ष पर पहुंचा, बुद्धिमत्ता सोने या बहुमूल्य पत्थरों से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसके साथ स्थायी निर्माण होता है, जबकि अज्ञानता विनाश की ओर ले जाती है। जो इसे नजरअंदाज करने वाले को संयोग के भरोसे छोड़ देता है, जैसे हवा में उड़ती पत्ती। बुद्धिमत्ता केवल जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि आवश्यक को समझना और उसे साहस के साथ लागू करना है। सुलेमान ने ईश्वर से न तो धन मांगा और न ही सैन्य शक्ति, बल्कि शासन के लिए बुद्धिमत्ता मांगी, और इसलिए उन्हें सब कुछ मिला। जो बुद्धिमत्ता को सबसे ऊपर रखता है, वह बाकी सब कुछ स्वाभाविक रूप से प्राप्त करता है। मेरी दर्शन शास्त्र में मैंने सिखाया कि विचार चीजें हैं, लेकिन उन्हें बुद्धिमत्ता से छाना पड़ता है। बिना इसके सबसे साहसी विचार भी लापरवाह हो जाते हैं। सच्चा बुद्धिमान विनम्र होता है, सुनने से पहले बोलता है, सोच विचार के बाद कार्य करता है। जैसे एडिसन, कार्नेगी और फोर्ड, जो हमेशा के लिए सीखते रहे। इसका अनुप्रयोग करने के लिए अहंकार त्यागे, रोजाना पढ़ाई को अनुशासन बनाए, मेंटर खोजे और अपनी निर्णयों पर विचार करे। सुलेमान चेतावनी देते हैं, मूर्ख अपनी क्रोध को प्रकट करता है, लेकिन बुद्धिमान उसे नजरअंदाज करता है। और भावनात्मक नियंत्रण बुद्धिमत्ता का कार्य है, जो एक शोर भरे विश्व में आपकी शांति को बनाए रखता है। अब हम दूसरे स्तंभ पर आते हैं, अनुशासन, जो नियति बनाता है। सुलेमान ने सिखाया, धैर्यवान मनुष्य योद्धा से बेहतर है, लेकिन अपने आत्मा को नियंत्रित करना एक नगर जीतने से अधिक मूल्यवान है। और मैं दोहराता हूं, बिना अनुशासन के सबसे बड़े प्रतिभाएं भी व्यर्थ हो जाती है। यह सफलता का वह स्टील का तार है, जिसके बिना कोई भी उद्देश्य, जितना भी महान, पूरा नहीं होता। कार्नेगी, फोर्ड और एडिसन ने अपनी सावधानी पूर्वक आदतों और दृढ़ता के कारण जीत हासिल की। सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र मन है। अनुशासनहीन व्यक्ति भटकता रहता है, जबकि अनुशासित व्यक्ति अपने भाग्य का स्वामी होता है। अनुशासन इच्छा को साकारता में बदलता है, अनिश्चित क्षणों में विश्वास को बनाए रखता है और दृढ़ता को पोषित करता है। इसे दैनिक आदतों के साथ एक उद्देश्य के अनुरूप विकसित करें, जैसे किसान जो धैर्य के साथ बोता है। सुलेमान चेतावनी देते हैं, जो अपने काम में लापरवाह है, वह अपव्यय का भाई है, और समय आपका पूंजी है, उसका निवेश करें, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें। एडिसन ने बिजली के बल्ब तक हजारों प्रयोग किए, हर गलती एक अनुशासित कदम था। चींटी से सीखें,
बिना आदेश के परिश्रम करें तक फसल तक। डिस्ट्रैक्शन के समय में अनुशासन आपका प्रतिस्पर्धी लाभ है। क्या आप अपने समय को नियंत्रित करते हैं या वह आपको? हम तीसरे स्तंभ पर आते हैं, प्रधानता, बुद्धिमान का ढाल। सुलेमान ने लिखा, प्रधान व्यक्ति बुराई को देखकर छिप जाता है, लेकिन साधारण आगे बढ़ते हैं और पीड़ित होते हैं। और मैं, नेपोलियन हिल, पुष्टि करता हूँ, सफलता के लिए प्रधानता महत्वपूर्ण है। कई लोग प्रतिभा की कमी से नहीं, बल्कि लापरवाही से असफल होते हैं। बिना विश्लेषण के व्यवसाय, भावनात्मक निर्णय। प्रधान व्यक्ति रणनीति के साथ कार्य करता है, जोखिमों का विश्लेषण करता है, सलाह लेता है। सुलेमान सिखाते हैं, बहुत से सलाहकारों में सुरक्षा है। कार्नेगी अपने बुद्धिमान लोगों से घिरे रहते थे, फोर्ड तकनीशियनों को सुनते थे, एडिसन 1000 बार परीक्षण करते थे। प्रधानता जल्दबाजी वाली बातों से बचती है, मूर्ख सब कुछ प्रकट करता है, बुद्धिमान संभाल कर रखता है। इसे विकसित करने के लिए निर्णय लेने से पहले सोचे, मेंटर खोजे और रणनीतिक मौन का अभ्यास करें। प्रधान व्यक्ति चुनौतियों से नहीं भागता, बल्कि बुद्धिमानी से उनका सामना करता है, नुकसान को कम करता है। तेज निर्णयों के विश्व में प्रधानता ठोस प्रतिष्ठा बनाती है। क्या आप प्रधान रहे हैं या आवेगी? क्या तल एक छोटा ब्रेक लेने का समय है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? आइए बात करते हैं मैप ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में, एक व्यावहारिक गाइड जो आपको कदम दर कदम अपनी हमेशा से सपने देखी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। विशेष प्रशिक्षणों और एक स्पष्ट योजना के साथ आप अपने संघर्ष के दिनों को विजय के दिनों में बदल सकते हैं। कल्पना करें कि आपके हाथों में नियंत्रण हो, बिना जटिलताओं के। यह सरल, शक्तिशाली और उन लोगों के लिए बनाया गया है जो वास्तविक परिणाम चाहते हैं। क्या आप पहला कदम उठाना चाहते हैं? अब विवरण में लिंक या टिप्पणियों में फिक्स लिंक पर क्लिक करें और देखें कि यह यात्रा कैसे शुरू करें। चौथा स्तंभ, शब्दों का बल जो वास्तविकता बनाता है। सुलेमान ने घोषित किया, मृत्यु और जीवन जीव के बल में है। जो इसे अच्छी तरह से प्रयोग करता है वह उसके फल को खाता है, और मैंने इसे आत्म सुझाव के रूप में पहचाना। शब्द आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। एडिसन विश्वास के साथ बोलते थे, कभी संदेह नहीं करते थे। जल्दबाजी वाले शब्द नष्ट करते हैं, बुद्धिमान शब्द बनाते हैं। अपने आंतरिक संवाद को नियंत्रित करें। मैं नहीं कर सकता को मैं सक्षम हूं से बदलें। सकारात्मक अभ्यास करें। सुनने से पहले बोले और शब्दों को कार्यों के साथ संरेखित करें। सुलेमान चेतावनी देते हैं, जो अपनी जीभ को संभालता है वह अपनी जिंदगी को संभालता है। रणनीतिक मौन विरोधियों से बचाता है। अपनी बात को प्रेरणा के लिए प्रयोग करें, न कि विनाश के लिए, क्योंकि यह आपकी सेहत को भी प्रभावित करता है। सोशल मीडिया के समय में शब्दों के नियंत्रण को महत्वपूर्ण है। क्या आप इसे निर्माण या विनाश के लिए प्रयोग कर रहे हैं? पांचवां स्तंभ, दृढ़ता जो असंभव को जीतती है। सुलेमान ने कहा, धर्मी 7 बार गिर सकता है लेकिन उठ खड़ा होता है, और मैं घोषणा करता हूं, दृढ़ता असफलता को विजय में बदलती है। एडिसन 1000 बार असफल हुए, फोर्ड टूटे, कार्नेगी ने कठिनाइयों को पार किया, सभी ने दृढ़ता दिखाई। सफलता होना नहीं बल्कि उठना महत्वपूर्ण है। इच्छा आसान है, साकारता दृढ़ता मांगती है। इसे स्पष्ट उद्देश्य, अनुशासन और आलोचना स्वीकार करने के साथ विकसित करें। मेरे थिंक एंड ग्रो रिच में सिखाए गए मास्टरमाइंड ग्रुप से घिरें। तेज परिणामों के विश्व में दृढ़ता दुर्लभ है। क्या आप दृढ़ रहे हैं या हार मान गए? छठा स्तंभ, आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी जीत। सुलेमान ने सिखाया, धैर्यवान व्यक्ति वीर से बेहतर है। जो अपने आत्मा को नियंत्रित करता है वह नगर जीतने वाले से श्रेष्ठ है। और मैं कहता हूं, जो अपने आप को नियंत्रित नहीं करता वह कुछ भी नियंत्रित नहीं करता। आत्मनियंत्रण विचारों, भावनाओं और कार्यों को एक उद्देश्य के साथ संरेखित करता है। प्रतिभाएं आवेगों को नियंत्रित न करने से असफल होती है। दैनिक चुनौतियों का अभ्यास करें, अपने विचारों पर नजर रखें और भावनाओं को नियंत्रित करें। संकटों को अवसरों में बदलें। आवेगी विश्व में आत्मनियंत्रण एक अंतर है। क्या आप अपने आप को नियंत्रित करते हैं या अपने आवेगों को? सातवां स्तंभ, ईश्वर का भय बुद्धिमत्ता का सिद्धांत। सुलेमान ने कहा, प्रभु का भय बुद्धिमत्ता का प्रारंभ है, और मैं कहता हूं, यह डर नहीं बल्कि सार्वभौमिक नियमों के प्रति श्रद्धा है।
सफलता इनका पालन करने से आती है। जो इन्हें नजरअंदाज करता है वह दुखी होता है, जो इन्हें सम्मान देता है वह समृद्ध होता है। ईमानदारी, न्याय और विश्वास के साथ एक उच्च बुद्धिमत्ता के साथ संरेखित रहें। आधुनिक समय में कई इसे अस्वीकार करते हैं, लेकिन इतिहास सिद्ध करता है कि इन सिद्धांतों के साथ सामंजस्य स्थायी विरासत बनाता है। क्या आप अपनी इच्छाओं से जीते हैं या सिद्धांतों से? महसूस करें कि ये स्तंभ आपके भाग्य को कैसे आकार दे सकते हैं। गहराई से डुबकी लगाएं। विवरण में मैप ऑफ प्रॉस्पेरिटी डाउनलोड करें और अपनी जिंदगी का निर्माण शुरू करें। ये 7 स्तंभ अमूर्त अवधारणाएं नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के लिए व्यावहारिक उपकरण हैं। वे सुलेमान के नीति वचनों की आत्मा है और मेरी थिंक एंड ग्रो रिच जैसी कृतियों में व्यक्त की गई दर्शन शास्त्र का मूल है। जिम्मेदारी आपकी है। आपके पास पूरा नक्शा है, एक सुरक्षित मार्ग जो प्राचीन बुद्धिमत्ता को आधुनिक रणनीतियों से जोड़ता है। बुद्धिमत्ता बिना कार्रवाई केवल भ्रम है। अनुशासित हो, प्रधानता के साथ कार्य करें, शक्तिशाली शब्दों का प्रयोग करें, दृढ़ रहें, अपने आप को नियंत्रित करें और उच्च नियमों का सम्मान करें, दैनिक रूप से, जब तक ये आपका हिस्सा न बन जाए। क्या आप सीमित करने वाली आदतों को त्यागने और सिद्धांतों से निर्देशित उत्कृष्टता के मानक को अपनाने के लिए तैयार है, जो सच्ची सफलता की गारंटी देते हैं? सुलेमान ने घोषित किया, बुद्धिमत्ता प्राप्त करो और अपने सब कुछ से समझ प्राप्त करो, और मैं दोहराता हूँ, इसे साहस के साथ लागू करें और एक इतनी शक्तिशाली परिवर्तन का अनुभव करें कि आप कभी वैसे नहीं रहेंगे। यह आपका महानता का आह्वान है, औसतता से बाहर निकलने और हमेशा से चाही जीत की ओर बढ़ने का। अब आप जानते हैं कि इसे कैसे प्राप्त करें। उठें, कार्य करें, दृढ़ रहें। सुलेमान का रहस्य खुल गया है। सफलता आपके हाथों में है। यदि यह संदेश आपके दिल को छुआ तो सब्सक्राइब करें, घंटी चालू करें और विवरण में मैप ऑफ प्रॉस्पेरिटी का पता लगाएं। आइए मिलकर आपकी सफलता बनाएं। टिप्पणियों में बताएं कि कौन सा स्तंभ आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आशा की जरूरत है। आपकी जिंदगी इन सिद्धांतों से हमेशा तक निर्देशित हो। अगली बार तक